हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका फर्स्ट मेथड स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ा था, यानी कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कोरिलेशन होता है यानी कि दो वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हम ग्राफ पर उसको कैसे शो कर सकते हैं। नाउ आज हम लोग पढ़ते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक, ये कोएफिशिएंट हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताता है, यानी कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो देखिएगा द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्स एंड वाई इज डिफाइंड बाय द रिलेशन आर बराबर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर, वेयर स्मॉल एक्स एंड वाई, यानी कि यहाँ पे जो हम स्मॉल एक्स और वाई का यूज कर रहे हैं वो आर द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। इन दोनों में जो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसमें कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स दोनों अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इसका मोस्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्मॉल एक्स दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, और अगर कैपिटल एक्स दे रखा है तो उसका आप डेविएशन निकालेंगे मीन में से। ठीक है, तो देखिएगा हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका सेकंड नाम है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, यानी कि आपको स्मॉल आर निकालना है। अच्छा, और लगा हुआ है, और का मतलब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन द केस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो देख रहे होंगे आप स्मॉल आर लिखा हुआ है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इसमें हमें सिंपल से स्मॉल एक्स एंड वाई दे रखा है, डायरेक्ट हम वैल्यू आर में पुट कर देंगे निकाल कर टेबल बनाकर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा हमें एक्स दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, वाई दे रखा है इसको लिख ले रही हूँ। ये आ गया हमारा 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड -3। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, 7, 1, -3, -1, -6 एंड -7। ठीक, अब हमें देखेंगे हम फॉर्मूला जो हमारा गिवन है उसमें हमें चाहिए क्या क्या, एक्स वाई चाहिए एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लें, यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई हम एक्स से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 0, ये आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, वाई की वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 81, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 1 9 1 36 एंड ये आ जाएगा अगेन हमारे पास 7 की, ये 7 है, यहाँ पर 7 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल लिया है, अब हमें एक्स वाई की जरूरत है तो हम एक्स की मल्टीप्लाई वाई से कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 27, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये फिर से आ जाएगा 1, ये 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा 21। ठीक, अब हमें चाहिए क्या क्या, समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन का मतलब जोड़ दीजिए, यहाँ से हमें जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, और मैं जब इसको ऐड करूंगी समेशन एक्स स्क्वायर को तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। समेशन वाई स्क्वायर की जरूरत है तो हमने इसको फिर से क्या कहते हैं ऐड कर दिया। समेशन वाई स्क्वायर को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 226। अब एक्स वाई को भी हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी हमें समेशन चाहिए, समेशन लगा हुआ है तो ये हमारे पास आ जाएगा 76। नाउ कार्ल पियर्सन्स
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारे पास आ जाएगा R बराबर समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया हमारा, फॉर्मूले में रख देंगे समेशन एक्स वाई कितना है 76 अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 28 इंटू ये कितना है 226। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 6328। ठीक, अब जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 76 अपॉन 79.55 इज इक्वल्स टू 0.96, यानी कि जो R की वैल्यू थी वो हमारी आ गई 0.96। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा आ गया 0.96। अगर आपसे अब यही कोई पूछ ले कि ये किस तरीके का कोरिलेशन है, जो आपने R निकाला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी डिग्री क्या है, ये किस तरह का कोरिलेशन है, तो डिग्री तो आपकी हो गई 0.96। ठीक है, अब आपसे ये पूछ ले ये किस तरह का कोरिलेशन है, तो जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था इसमें आप चेक कर सकते हैं कि 0.96 हमारा किसके बीच में आ रहा है, 0.96 हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसके बीच में 0.75 से +1 के बीच में आ रहा है 0.96 हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ हाई पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये किस तरह का है, तो आप उसमें देख के डिग्री को बता सकते हैं। डिग्री थोड़ा आपको याद भी रखनी पड़ेगी ये वाली। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। नोट पॉइंट, इसमें एक नोट पॉइंट है, उसमें कुछ जरूरी बात बोली गई है कि व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अब बाई चांस अर्थमेटिक मीन से आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज, काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग से क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझाया है। देखिएगा R बराबर हो जाएगा x माइनस का एक्स बार y माइनस का y बार अपॉन अंडर रूट x, ये कैपिटल X है, x माइनस का x बार समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार की जगह स्मॉल x रख दें और y माइनस y बार की जगह स्मॉल y रख दें तो हमारा फॉर्मूला पिछला आ जाएगा जो हमने पीछे यूज किया है। ठीक, अब डिफरेंस देखिएगा आप क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारा है फाइंड R(x,y). अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, इसका मतलब भी यही होता है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। फाइंड R(x,y) फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें देखिएगा जो x और y दे रखा है वो हमें कैपिटल लेटर में दे रखा है। कैपिटल लेटर में देने का मतलब ये है कि जो डेविएशन है इसकी हमें उसको अर्थमेटिक मीन से लेना है इनके। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये हो गया हमारे पास x, ये y, ये मैं उतार ले रही हूँ 4 5, y हमारा आ रहा है 5 4 3 2 6। ठीक, अब आप लोग देखिएगा इसमें अब हमें क्या निकालना है, स्मॉल x, जिसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस का x बार। ठीक, और स्मॉल y निकालना है तो ये हो जाएगा y माइनस का y बार। ठीक, तो देखिएगा x माइनस के x बार के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मीन, पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार हम कैसे निकालेंगे, इन सबका सम करके। फॉर्मूला शायद आपको पता हो, ये होता है समेशन x अपॉन n। तो समेशन x का मतलब इसका सम कर लीजिए, कितना आ रहा है हमारा इसका सम, ये आ रहा है 15। समेशन y कर लेते हैं हम, तो इसका सम आ रहा है हमारा 20। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें x बार, तो हम लिख देंगे 15 अपॉन n, क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि x बार हमारा आ गया यहाँ पर 3। ठीक, तो ये हम अब यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखिएगा निकालेंगे तो स्मॉल x हमारा आ जाएगा 1 माइनस x बार कितना है 3, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा
ठीक। अब आगे आप देखिएगा, हमें बाई निकालना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाय वार निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई है हमारा 20/5, तो ये हो गया 4, यानी कि बाई वार हमारा आ गया 4। ये अर्थमेटिक मीन है जो हम निकाल रहे हैं, तो यानी कि 4 आ गया। अब हम इसको निकालेंगे 5 - 4 यानी कि 1। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 0, इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक, ये हमने एक्स वाई निकाल लिए। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है कि अब हमारा फॉर्मूला यहाँ से कन्वर्ट होके इस पर आ गया है। अब जो हमारा पुराना फॉर्मूला था हम उसको यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, x² चाहिए, y² चाहिए एंड xy चाहिए। तो x² का मतलब इसकी इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 1 0 1 4। ठीक, y² हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब एक्स वाई की जरूरत है हमें, तो ये हमारा स्मॉल x है, ये y है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे सम, क्योंकि हमें चाहिए कि समेशन x²। तो ये हमारा आ रहा है 10 समेशन y², ये भी हमारा आ रहा है 10 एंड समेशन xy, ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक, अब हमारे पास आ गया सारा फॉर्मूले में। अब हम पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूज। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि स्मॉल r बराबर समेशन xy अपॉन √ समेशन x² एंड समेशन y²। देखिएगा समेशन xy की वैल्यू 0 दे रखी है, और जो समेशन x² है ये हमारा 10 है, समेशन y² भी 10 है, यानी कि टोटल मिला के जो r की वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई 0। ठीक, अब ये तो हमारी डिग्री आ गई 0। अब इसमें भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये तो आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल दिया, अब आपसे ये पूछ ले ये किस तरह की डिग्री है, तो आप फिर से ये टेबल उठाएंगे और देखेंगे 0 हमारा किस में आ रहा है, एब्सेंस में, यानी कि नो कोरिलेशन। यानी कि आप कह सकते हैं इट इज अ एब्सेंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Now, thank you.